ने ही फ़ोन किया था कि मैं नाले में गिर गया, तो मैं वहाँ पहुँच गया था। जो फेंसिंग होती है वो नहीं लगाई गई। अगर वो फेंसिंग होती तो कार उससे टकरा कर रुक जाती। कोशिश के बाद भी नहीं कर पाए क्योंकि वहाँ पर लाइट ही भी नहीं थी बिल्कुल। हम उस टाटा यूरेका जो अथॉरिटी वो है बिल्डिंग, वो यहाँ पर ये तमाम टावर हैं और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लोग भी हैं। और ये जो जगह है, लोगों ने इधर दिखाऊंगा आशीष से कि किस तरीके से दिखाना, जरा इधर लोगों ने न्याय की मांग कर रखी है। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ एक सज्जन है, क्या ना शुभ नाम है आपका? हरदीप जी हमारे साथ हैं। हरदीप जी, यहाँ पर जैसे हमने जब सुना कि ये पता लगा कि किस किस तरह की दिक्कतें आपने बताई, जो खास तौर से जब इस बच्चे का, युवराज की, जब जो जिंदगी मौत से लड़ रहा था तो उस समय उनके बहुत दिक्कत हुई। जैसे नेटवर्क की बात की, जैसे बेसिक एमिनिटीज यहाँ पर बिल्कुल प्रोवाइड नहीं की जा रही हैं। पिछले 1 साल से हम लगातार ट्वीट भी कर रहे हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं, बट कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। जैसे कि सबसे पहले हम मोबाइल नेटवर्क की बात करें, अगर उन्होंने चाहा भी होगा तो टाइम पर कांटेक्ट नहीं हो पाया। फिर जैसे तैसे हमें मालूम चला तो वहाँ पर पुलिस भी आई थी, एनडीआरएफ की टीम आई थी, बट किसी ने भी कोशिश के बाद भी नहीं कर पाए क्योंकि वहाँ पर लाइट ही भी नहीं थी बिल्कुल। पूरी यहाँ पर स्ट्रीट लाइट नाकामयाब है। आप देखिए चारों तरफ सीवर खुले हुए हैं, कहीं डिवाइडर नहीं है, लाइट नहीं है। जल आगे लगी है सोलर, ये इस रोड पे तो बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। और उस समय जो बात आई कि एक नेटवर्क ना होना भी लोगों को हेल्प के लिए बुलाना मुश्किल पड़ा। बिल्कुल, अगर नेटवर्क होता तो सोसाइटी से ही काफ़ी लोग एकत्रित हो जाते और कोशिश करते तो शायद समय पर उसकी जान बचाई जा सकती थी। बट इन सब समस्याओं के कारण एक जवान मौत हो गई हमारी सोसाइटी में। सिंह साहब, इधर ये जो आप लोगों की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से ये जो यहाँ पर एक ये बैनर जैसा लगा है, तो एक तो ये अथॉरिटी हो ही गई, और ये लोटस ग्रीन डेवलपर्स का नाम क्यों लिखा हुआ है? देखिए, क्योंकि ये एक अबेंडन साइट छोड़ दी इन्होंने, जिसको बैरिकेड नहीं किया साइड से। अपनी जो फेंसिंग होती है वो नहीं लगाई गई। अगर वो फेंसिंग होती तो शायद होता कि कार उससे टकरा कर रुक जाती या फिर उसे बचाया जा सकता था। बट ना फेंसिंग थी, अबेंडन साइट थी जिसमें 50-60 फीट का गड्ढा था, जिसमें कीचड़ भर गया है, पानी भर गया है, जिसमें कार डूब गई। अगर प्रॉपर फेंसिंग होती या फिर बैरिकेडिंग की गई होती तो उसमें ये लोटस ग्रीन जो डेवलपर्स हैं उनका जिम्मेदारी मानते हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के, अपने बच्चे को लेने आए हैं। देखिए, जो बात यहाँ पर जो एक, हालांकि एक यहाँ के जो है नागरिक ने बताई है, लेकिन मेन चीज़ जो है ये देखिए, 2 लोग इसको जिम्मेदार यहाँ के लोग सवाल कर रहे हैं, जस्टिस फॉर युवराज। और ये सवाल बहुत बड़ा है, हु इज़ अकाउंटेबल फॉर यंग लाइफ लॉस्ट। तो ये जो चीज़ है, इसमें कहीं ना कहीं ये शख्स जो आपको बैठे दिखाई दे रहे हैं सामने, लोकेश एम, नोएडा अथॉरिटी के, ये वो शख्स हैं जिनका जिम्मेदारी रहती है पूरी निगरानी करना, लोगों को कोई यहाँ पे अनियमितता ना हो। लाइट की बात आई, वो हो गई। जो बेसिक ज़रूरतें हैं एक सोसाइटी के, उनको पूरी करना, क्योंकि ये जो अथॉरिटीज़ है, इसको बहुत बड़ा पैसा भी मिलता है। दूसरा ये शख्स है। अब ये सवाल ये है कि कौन है, या दोनों हैं? मेरी नज़र में दोनों हैं, क्योंकि ये वो जो डेवलपर है, इसने वो साइट ऐसी छोड़ी हुई है कई सालों से, जिसमें यहाँ के, अब मैं इसको कैसे मान रहा हूँ, दोनों हैं। देखिए, उसने साइट छोड़ दी, उसके आगे कोई किसी तरह के निशान नहीं लगाए गए, किसी तरह से चिन्ह नहीं लगाए गए, क्योंकि वो एक डेड हैंड है, वहाँ से उस पर ना जाएं। साथ साथ जो हमें और लोगों ने बताया, तमाम लोगों ने, कि तमाम पानी जो यहाँ का ड्रेनेज का पानी है, वो उसी गड्ढे में गिर रहा है जो इसने छोड़ा हुआ है, कई फीट गहरा गड्ढा। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से ये जो आईएएस हैं, ये जो आप लोकेश एम देख रहे हैं, ये और ये डेवलपर, हम ये चूँकि शीर्ष अधिकारी इनके नाम लेंगे, और इनके नीचे चूँकि काफ़ी लोग काम करने वाले होते हैं, लेकिन कैप्टन बड़ा जिम्मेदार होता है। तो मेरा मानना ये है, और यहाँ के लोगों ने सवाल करा है, उनका भी सवाल है, कौन जिम्मेदार है? तो ये दोनों जिम्मेदार हैं उस युवा की, जिसका नाम है युवराज मेहरा, उसकी मौत का। अब देखना ये होगा, आखिर ये जो अब पूरी जांच है, ये फाइलों में जाएगी, या छोटे छोटे जो कर्मचारी हैं उन पर ही गाज गिरेगी, या इस शख्स की अनदेखी की पर भी, इस पर भी कोई गाज गिरेगी, या और ये कब तक जो है गिरफ्त में जाएगा।
फिलहाल रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। किसके खिलाफ, मेरे पास कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा क्या क्या लिखा है उस रिपोर्ट में। ये देखिए वो रिपोर्ट की जो FIR दर्ज हुई है उसकी कॉपी है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं इसको पढ़ के दिखाता हूँ। इसमें जिन धाराओं में है तो BNS की धारा जो है 105 ये सब दी गई है, और इसमें देखते जिम्मेदार किसे बनाया गया है। मैंने इसमें खोजने की कोशिश करी तो इसमें जिम्मेदार जो बनाया गया है वो ये दो लोग हैं। मैं पढ़ के दिखाता हूँ आपको, केवल एक बार दिखाता हूँ। आप देखिए इसमें वो लोटस ग्रीन की जो उसका भी नाम है, और इसके साथ साथ ये है MJ ब्रिजटाउन प्लानर्स प्राइवेट लिमिटेड, पता SE 02A सेक्टर 150 नोएडा इसका है, और लोटस ग्रीन्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, इन दो लोगों को जिम्मेदार बनाया गया है। लेकिन जिम्मेदार तो ये भी हैं लोकेश एम, ये आराम से बैठे हुए हैं, और ये सवाल उठाया है नोएडा अथॉरिटी के लोगों ने। तो ये भी एक बड़ा सवाल है, और आप लोगों की क्या राय है? क्या सिर्फ वो जिसने गड्ढा छोड़ दिया वो जिम्मेदार रहेगा, या वो अधिकारी जिसने लापरवाही बरती, जिसने उधर ध्यान नहीं दिया कि लोग मरें या जिएं, लाइट उस रोड पे हो या ना हो, उसका व्यवस्था नहीं देखी, वहाँ पे कोई निशान लगे ऐसे जिससे लोगों को पता लगे आगे कितना तीव्र मोड़ है, आगे कितना खतरनाक मोड़ है, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ, वो ना होने का जिम्मेदार ये मैं चाहूँगा इनको दिखाइए आप लोकेश एम को। लोटस को तो आप दिखा रहे हैं, इनको जरूर दिखाइए ये महाशय। तो ये भी बहुत बड़े जिम्मेदार हैं, और इन पर अभी तक FIR का कोई मतलब नहीं है। मतलब उन्होंने जो उसने छोड़ा उसको कर दिया, वो तो है ही है जिम्मेदार, लेकिन अब सरकार को चाहिए ऐसे नकारा अधिकारियों पे भी जब तक सही से गाज नहीं गिरेगी, जब तक वो गिरफ्त में नहीं आएंगे, तो नोएडा हो या गाजियाबाद या दिल्ली या कोई दूसरा बड़ा शहर, जहाँ पर भी इस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है और इस तरह से लोगों की जाने जाती रहेंगी। फिलहाल वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन आशीष ठाकुर के साथ शिवेन गौड़, वन इंडिया, नोएडा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.